जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। क्योंकि हम सीटेट की तैयारी कर रहे थे, आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर आपको फ्री में तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए उसी संबंध में आज के हम फिर क्लास एक लेकर आ गए हैं एसएसटी के लिए। जो 6 to 8 का पेपर देने वाले हैं इस बार, उनके लिए भी हम तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए हम तैयारी कर रहे हैं 60 में 60 नंबर पाने वाले, क्योंकि सीटेट में एसएसटी जो पूछा जाता है 6 to 8 वालों में मिडिल पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। चलिए ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना होगी। इस क्लास की एक खास बात यह है, इसमें प्रीवियस ईयर प्लस नए क्वेश्चन और प्लस इस पैटर्न पर आधारित जो पुराने प्रश्न बनते थे उनको भी कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को देखिएगा, आप खुद जान जाएंगे किस प्रकार की तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन हाँ, एक और निवेदन करते हैं, जैसे हर क्लास में करते हैं कि पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, इसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप इस क्लास को देखेंगे। हम क्लास को बहुत बड़ा ना करते हुए सिर्फ 25 मिनट की क्लास रखने वाले हैं आज की, तो पूरी क्लास को देख लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। गैरिसन नगर से अभिप्राय है। गैरिसन नगर से अभिप्राय की बात की गई तो क्या होता है? ए ऑप्शन देखते हैं। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर है। बी ऑप्शन, नगर से लगी हुई भूमि जो इस माल की आपूर्ति करती है। सी ऑप्शन, किले बंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। और डी ऑप्शन, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पाद केंद्रों के माल को बेचा जाता है। चलिए चलिए जल्दी कमेंट करिए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। गैरिसन नगर से अभिप्राय की बात करें तो वह हो जाएगा किले बंद छावनी जहां सैनिक रहते थे। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा। चलिए प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? आपको बताना है कि कौन सा प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर कर दिया गया ताकि ये कठिन बन जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन हीलियम, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन नाइट्रोजन। चलिए बताइए आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए। यह प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है और प्रीवियस ईयर 2019 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। हम 2019 का पहले कुछ प्रश्नों को शामिल करते हैं, फिर 18, 17 ऐसे करते करते 2011 तक चलेंगे। तो सोचिए किस प्रकार की आपकी तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पर। आप खुद जानते होंगे, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। साथ प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट करवा रहे हैं, नए क्वेश्चनों को भी ला रहे हैं, पुराने क्वेश्चनों को भी करवा रहे हैं। मतलब हर तरीके की तैयारी एक ही क्लास में आपको कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में बात करें तो 78% नाइट्रोजन की उपस्थिति दर्ज की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 78%। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन देखिए तटबंध कहा जाता है, बी ऑप्शन समुद्री गुफा कहते हैं, और सी ऑप्शन हिमोड़ कहते हैं, और डी ऑप्शन लोयस कहते हैं। चलिए ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, पेडागोजी भी अभी कराएंगे आगे। चलिए तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। चले, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। हिमनद हिमोड़, हिमनद हिमोड़, ये याद करने वाला प्रश्न है, फैक्ट वाले प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सीडीपी अभी करा रहे थे, सीटेड में सीडीपी का भी योगदान है, लेकिन आप जो क्लासेज हम करा रहे हैं उतना देखिए बस, और कुछ नहीं पढ़ना। क्योंकि सीडीपी में मैंने 30 में 30 पाया था, पूर्णांक लेकर आया था मैं, तब आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बार में पास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर बार लगभग 20 लाख लोग फेल हो रहे हैं। पता नहीं कैसे उन लोगों की तैयारी हो रही है, समझ में नहीं आता। चलिए आगे जुड़िए हमारे साथ, देखते हैं तैयारी किस प्रकार को आप लोग करते हैं, यह भी हमें पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, मतलब नेगेटिव शब्द होगा, वही हमें चुनना पड़ेगा। ए ऑप्शन देखते हैं, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। बी ऑप्शन, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चिन्हित है। और सी ऑप्शन, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। और डी ऑप्शन, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। तो चलिए आप कमेंट करते रहिए, उत्तर बताते रहिए। निवेदन इतना करते हैं, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, और बाकी आपकी इच्छा हो लाइक करिए, नहीं इच्छा मत करिए, सब्सक्राइब करना हो करिए, नहीं तो ना करिए, लेकिन क्लास को जरूर पूरा देखिए रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे चैनल लक्ष्य तक पर।
ठीक है। चलें, हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा, अगर बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषताओं नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, तो यह गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव शब्द चुनना था, जो नेगेटिव था वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे साथ जुड़िए, एक क्लास देखिए, उसके बाद आप खुद जान जाएंगे। जितने प्रश्नों को मैं 20 मिनट के अंदर करा देता हूँ ना, उतना प्रश्न अगर कोई चैनल वाला लाएंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि कम समय में अधिक से अधिक पढ़ा जाए। और किसी चैनल पर आप जाएंगे तो जितने प्रश्नों को मैं 20 मिनट में करा रहा हूँ, उतने प्रश्नों को 1 घंटा में कराएंगे, मतलब 40 मिनट का आपका अतिरिक्त समय जा रहा है। आप समझदार खुद हैं, क्या सीटेट प्रैक्टिस मांगता है, इतना भी नहीं मांगता कि जो काम 20 मिनट में हो सकता है उसे 1 घंटा में किया जाए। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि कम समय में अधिक तैयारी आप कर सकें। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला, मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि सागर में वैसे तो सब डूब जाते हैं समुद्र में, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है मित्र जो मृत सागर है उसमें तैर सकते हैं। क्यों तैर सकते हैं आपको यह बताना है। चले, ए ऑप्शन, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। बी ऑप्शन, पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। सी ऑप्शन, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। और डी ऑप्शन, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों की अधिक अनुभव करता है। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग। तो चलिए देखते हैं, उत्तर हो जाएगा हमारा, आपको पता होगा कि मृत सागर में सबसे अधिक नमक पाया जाता है, नमकीन पानी पाया जाता है। तो इस प्रकार से नमक की मात्रा अधिकता के कारण सागर को सघन बना देती है, जिससे आदमी उसमें डूबता नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आदमी इसमें डूबेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, रक्षक मेखलाएं मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं। ए ऑप्शन है हमारा, अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बनाने में। बी ऑप्शन, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के। सी ऑप्शन, संरक्षण में मृदा में नमी बनाए रखने में। और चलिए यहाँ पर यह प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। और डी ऑप्शन है, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। चलिए उत्तर बताइए, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, किसमें मदद करेंगे आपको यह बताना होगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ठीक है, चलिए यह प्रश्न के सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, माफी चाहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ तक था, बी ऑप्शन इतना है। ठीक है, बी ऑप्शन इतना है। चलिए बी ऑप्शन इतना है, पवन की गति की रोकथाम पर मृदा आवरण के संरक्षण में, यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्षक मेखलाएं मदद इसी में करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। आपसे कहा जा रहा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। ए ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन, पाठ्यपुस्तक का पठन एवं चर्चा। बी ऑप्शन, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। सी ऑप्शन, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। और डी ऑप्शन, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए हमें विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, क्योंकि बच्चा जो देख कर सीखता है वह बहुत जल्दी सीख जाता है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, ये पेडागोजी का प्रश्न था, एसएसटी पेडागोजी का यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ प्रश्नों को हमने इसमें प्रीवियस ईयर का शामिल किया, कुछ नए प्रश्न लाए हैं और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड भी लाए हैं। ठीक है, तो सभी मिक्स क्लासेज हम आपको करा रहे हैं। संडे को महामैराथन क्लासेस प्रत्येक संडे को हो रही है। अभी आने वाले समय में हम रोज़ाना मैराथन क्लासेस देंगे। जैसे दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है, दिसंबर में हम 1 दिसंबर से ही लगातार मैराथन देंगे जब तक आपका पेपर नहीं होगा। हमारा जो मैराथन होगा वह ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से मैराथन दिया जाएगा आपके लिए, क्योंकि अंतिम समय ब्रह्मास्त्र ही यूज होता है, तो हम भी ब्रह्मास्त्र नाम से आपको मैराथन क्लासेज उपलब्ध कराएंगे। तो बने रहिएगा। हमने इससे पहले
यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास करके देखा है कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाता है, क्यों आप पढ़ नहीं सकते, इन सभी का हम हिसाब करके तब आपको क्लासेज करा रहे हैं पिछले 2 सालों से। आप हमारी पिछले क्लासेज को देख सकते हैं, जुलाई में भी क्लासेज हुई थी, जनवरी की भी हुई थी, सभी की क्लासेज करा रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहते तो हमसे जुड़िए। जो भी आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा अगर आपका प्रश्न वाजिब रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका होती है। आपसे कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन होगा मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना होगा, इससे जोड़ना, ठीक है। चलें, बी ऑप्शन कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व हैं। सी ऑप्शन होगा भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्यपुस्तक आकर्षित दिखती है। और डी ऑप्शन कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। कार्टून की बात की गई है तो कार्टून पता होगा, इसलिए किताबों में रखा जाता है क्योंकि छोटे बच्चों को आकर्षित लगे, ताकि बच्चे जो हैं दिलचस्पी के साथ पढ़ाई कर सकें। तो इसमें जो सबसे बेस्ट होगा वह होगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना होगा, यही हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े, ये हमारा प्रश्न ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कार्यों में से लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। आपसे कहा जा रहा है लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है, तो यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। बी ऑप्शन होगा हमारा सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। और सी ऑप्शन है हमारा भूमि विकास के लिए रोजगारों को लागू करना। और डी ऑप्शन होगा शिकायतों की जांच पड़ताल के लिए भूमि संबंधी विवादों को रोकना। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, क्या होता है उत्तर, आप बताइए। चलिए, लेखपाल जो होते हैं, आपको पता होगा कि लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा कार्य है, यही आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। आप उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए, तो लेखपाल को आपको पता होगा कि पटवारी भी कहा जाता है, पटवारी भी साफ दे सकता है, आप जानते रहिए। इसका उत्तर हो जाएगा भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ठीक है। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। चलिए आगे बढ़ें, सिर्फ प्रश्न की बात करेंगे, सिर्फ क्लास से संबंधित बातों को ही हम सुनेंगे आपसे, और इधर उधर की बात हम आपका नहीं सुन सकते, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं जिसमें दिक्कत हो रही है। अगर हम आपकी मदद कर सकते हैं तो करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो और इधर उधर की बात से कमेंट मत करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। आपसे कहा जा रहा है कि वह कथन कौन सा है जो स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संबंध में सही है। ए ऑप्शन देखते हैं, वार्ड परिषद का सरपंच मुखिया होता है। बी ऑप्शन होगा नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। सी ऑप्शन होगा वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। और डी ऑप्शन होगा शासन के मामलों के हाल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। चलिए उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से, तो देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं। चलिए, प्रश्न टफ होते हैं, एसएसटी टफ होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो सोचिए, इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट ना करें और एग्ज़ाम में सीधा ही अच्छा नंबर कर दें, तो यह गलत बात है। सीटेट प्रैक्टिस मांगता है, यूपी टेट नहीं है कि आप पास हो जाएंगे वो ऐसे फैक्ट वाले प्रश्न पढ़ के। सीटेट एसएसटी जो होता है बहुत ही टफ होता है। आपको अगर पहली बार में 6 to 8 का पेपर निकालना है तो आपको एसएसटी पर अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, जिन लोगों का सामाजिक विज्ञान विषय रहेगा। और जिन लोगों का साइंस रहेगा उनको तो विज्ञान पढ़ना पड़ेगा या मैथ पढ़ना पड़ेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन एसएसटी की क्लास है यह, तो हम एसएसटी के लिए बातें बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर अगर बात करें तो शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें,
कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। चले, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। आपको क्लास कैसी लगी? हम आपको फ्री में तैयारी करा रहे हैं अपने चैनल लक्ष्य तक पर, और रोज़ाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहा हो ना पहुंच रहा हो, फिर भी आप लक्ष्य तक सर्च करके आप हमारे चैनल पर आ जाइए। रोज़ाना दोपहर 1 बजे आपके लिए क्लासेज वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। आप उस क्लास को ज़रूर देखिए पूरा, क्योंकि इससे पहले मैंने खुद यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को, दोनों पेपरों को पास कर लिया था पहली बार में 2020 में ही। उसके बाद मैंने पढ़ाई फिर से पेपर दिया ही नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ाई करा रहे हैं, तब से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा सपोर्ट थोड़ा करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक फ्री की क्लास पहुंचती है तो हमारा भी थोड़ा मनोबल ऊंचा होता है। अगर आप लाइक करते हैं, फिर भी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करते ही रहते हैं। लाइक करिए या डिसलाइक करिए, आपकी इच्छा है, लेकिन इतना करेंगे कि आप पूरी क्लास को ज़रूर देखिए और मित्रों तक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ दोपहर 1 बजे में। आप हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहिए। इस बार सीटेट आपको पास करना है और करा के रहेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद।